हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सुरन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता है, एक चैप्टर जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री, यानी कि हमारा अतीत या हमारा इतिहास हम कहें तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके हम अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि पता लगे कि हाँ भी हमने कितना समझ आया है हमें और कितना नीड है हमें समझने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? यानी कि सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो किस प्रदेश में है, ये हमें बताना है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। ओके। और ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ सीटेट से रिलेटेड ही नहीं है, सीटेट में भी आए हुए हैं, एसएससी में भी आए हुए हैं। हर एक जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं जिसमें भी आपकी एसएस होती है, हर एक एग्ज़ाम से लिए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता जो है वहाँ की ईंटों का अलंकरण है वो हमें किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण जो है वो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हमें बताना है कि पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है लोथल से, रंगपुर से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, उनकी पत्थर की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हम राइट आंसर इज सी, हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ओके। नेक्स्ट क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? जो घोड़े के अवशेष हमें मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? वर्णावली, लोथल, कालीबंगा। कालीबंगा में ईंटों के डिजाइन मिले हैं, सुरकोटता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष हमें सुरकोटता में मिले हैं। किस में मिले हैं? सुरकोटता में मिले हैं। और राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा, अनावली, बनावली है सॉरी, ये रोपड़, लोथल, कहाँ से हमें मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से खेत जोते गए थे उनका साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई? कांस्य की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो हमें बताना है। बनावली से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से। तो नृत्य वाली स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई वो हमें बताना है। तो नृत्य वाली स्त्री की जो मूर्ति है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कहाँ तक विस्तृत थी? राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी, यानी कि विस्तृत थी। आपको पता है कि जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ एरियाज जो थे हमारे, वो पाकिस्तान में है। तो ये जो है कहाँ तक विस्तृत थी? यानी कि सिंध और बलूचिस्तान है वहाँ तक भी ये विस्तृत थी। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमारा एक और चैनल भी है ईवीएस और हिंदी, जहाँ मैं करवाती हूँ लेट्स लर्न रितु राम से। प्लीज़ वो भी आप लाइक शेयर करना उसको और कमेंट भी करना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है वो किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल, पोस्ट हिस्टोरिकल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ये प्री हिस्टोरिकल, पोस्ट हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं ये। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं ली तो प्लीज़ ले लीजिए आप।
SST की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्या आएगा, यानी कि सिंधु सभ्यता कौन से युग में थी, सिंधु सभ्यता जो हमें कौन से युग में पता चली, तो सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में पता चली। कौन से काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, यानी कि उसका प्रमाण तो हमें मिलता है बट उनका जो साइन था, यानी कि जो लैंग्वेज थी, जो लिपि उन्होंने यूज़ की, वो हम पढ़ नहीं पाए, उसको हम क्या नहीं कर पाए, उसको हम डिकोड नहीं कर पाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, नहीं बताना है हमें। ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की, मेसोपोटामिया की और चीन की सभ्यता, किसके जो है सभ्यता के समकालीन नहीं थी वो हमें बताना है। तो सिंधु की जो सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, मिस्र की भी थी, मेसोपोटामिया की भी थी और जो चीन की सभ्यता है उसके समकालीन भी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका संपूर्ण क्षेत्र, उसका आकार किस प्रकार का था, वो हमें बताना है। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो था उसका आकार त्रिभुजाकार था। क्या था, त्रिभुजाकार था इसका आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले थे, पत्थर के, मिट्टी के बर्तन मिले थे, उनमें किस रंग का उपयोग हुआ था। पांडु, नीला, लाल या नीला हरा, कौन से रंग का यूज हुआ था। तो उसमें लाल रंग का यूज हुआ था, जो मृत भांड थे उसमें लाल रंग का यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंध का नकलिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। सिंध का नकलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है वो हमें बताना है। तो कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो सिंध का नकलिस्तान किसको कहा गया है, सिंध का नकलिस्तान जो है वो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। किसको कहा गया है, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है। सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले। कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों को निशान मिले हैं, किस सिंधुकालीन स्थल से मिले हैं ये क्वेश्चन हमारा है। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, हड़प्पा। तो किस सभ्यता से मिले हमें, तो ये जो निशान है हमें चहुंदड़ो, यानी कि अभी ऑप्शन इज राइट, चहुंदड़ो सभ्यता जो है वहां से हमें ये निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की थी। पूरा पाषाण युग, लोह युग, कांस्य युग, नवपाषाण। हड़प्पा सभ्यता का युग कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का जो युग था वो कांस्य युग था। कौन सा युग था, हड़प्पा सभ्यता का कांस्य युग था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये जो लोग थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, हमें व्यवसाय बताना है। तो इन लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। सिंधु घाटी के जो लोग थे इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। आगे है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। हड़प्पा युगीन जो स्थल थे उनकी खोज सबसे ज़्यादा किस प्रांत में यानी किस राज्य में या किस स्टेट में हुई थी वो हमें बताना है। तो गुजरात में। स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जिस जगह पे हुई खोज वो था गुजरात। एनडीए में आया क्वेश्चन है ये। जरूरी नहीं आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तभी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कोई और प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। तो आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा ऐसा स्थल है ये जो गुजरात में था। तो लोथल जो है वो गुजरात में था। कौन सा था, लोथल। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादन नहीं की जाती थी? नहीं पूछा, नहीं वाले क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं। नहीं की जाती थी तो गेहूं भी थी, जौ भी थी, चावल भी था, दालें नहीं थी। अगर आपने क्लास अच्छे से ली है तो आपको ध्यान होगा दालें उसमें नहीं थी। आगे है सिंधु सभ्यता का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो घर है वो किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, ईंट से। तो सिंधु सभ्यता के जो घर है वो ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो का जो अन्य नाम है वो क्या है? मृतकों का टीला, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला या दासों का टीला? मोहनजोदड़ो का अलग जो नाम है वो क्या है? वो है मृतकों का टीला, इनकी माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? नहीं वाला हमें बताना है। तो बालाकोट जो है, बालाकोट जो है वो बालाकोट नहीं है, कोट दीजी जो है वो समुद्र स्थल पर स्थित नहीं था। बाकी जो बालाकोट है, सूरकोट तथा लोथल, ये तीनों ही समुद्र तट पर स्थित थे। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हमें बतानी है। तो कौन सी है? सभावन, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार? इनमें से कोई नहीं। तो विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। आगे है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सबसे पहले जो खोज की वो कौन है वो हमें यहाँ बताना है। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, एक कनिंघम या दयाराम साहनी? जो फर्स्टली जिसने खोज की थी वो थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। आगे है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इनके जो सैंधव स्थल थे यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उनसे जो मोहरें हमें प्राप्त हुई है, किस पशु का सर्वाधिक वर्णन था उस पे? तो सर्वाधिक वर्णन जिस पशु का था वो था बैल। कौन सा पशु था? बैल। सबसे ज्यादा जो उत्कीर्णन हुआ है वो किसका हुआ है? बैल का हुआ है। अब राइट आंसर है इससे। आज के इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है, बाकी और भी क्वेश्चन पेंडिंग है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं ली तो प्लीज़ देख लीजिए आप, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट ही है, नुकसान कुछ नहीं होने वाला, बेनिफिट ही होएगा। बिल्कुल हम कंटिन्यू कर रहे हैं और एकदम सीरियल वाइज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एक दिन एक क्लास ले ली, दूसरे दिन अलग टॉपिक ले लिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो टॉपिक है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और लेट्स लर्न रितु पर भी विजिट कीजिए और आप EVS हिंदी की क्लास लीजिए। थैंक यू।